हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजू एंड वेलकम टू माई चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट आर डेट्स। यस, डेट्स। तो आज मैं वो सारी डेट्स सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, साथ में उनको लर्न करने की ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा माइंड मैप या रोड मैप तैयार कर लिया है, जिससे ये सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप सारी डेट्स को जल्दी लर्न कर सकेंगे। हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस टाइप से होगी कि मान लीजिए किसी कंट्री का पहले रिवोल्ट होता है, वो कोई कंट्री उन पर रूल कर रही थी, तो उससे इंडिपेंडेंट होती है और धीरे धीरे उनका आगे का कंट्री का प्रोसीजर चलता है, प्रॉब्लम्स देखते हैं और लोगों की डिमांड्स में लास्ट तक आते हैं। तो इसी स्टोरी से मैं आपको पूरी डेट्स लर्न करवा दूंगी, पूरे ईयर की जितनी हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, ना सारी नहीं, इम्पॉर्टेंट डेट्स। पहले जनवरी मंथ में रिवोल्ट, कोई कंट्री है जिस पे कोई कंट्री रूल कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट होगी और उसके बाद रिपब्लिक होगी। तो इंडिपेंडेंस से लेकर के रिपब्लिक होने तक का रिवोल्ट होगा हमारे जनवरी मंथ में। ठीक, अब फरवरी मंथ में आ जाओ। अब भाई इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई होंगी। उसके बाद की यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे कई सारी टॉपिक्स पे डिबेट होता है कि हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा रहेगा, किस सेक्टर पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो फेब मंथ में मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक से हम फेब मंथ की डेट्स याद करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं मार्च में। मार्च में मतलब ट्रीज़ की कटिंग, तो जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम से ट्रीज़ की कटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस कंट्री में भी यही हाल था, ट्रीज़ की कटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए यहाँ की सबसे ज़्यादा सपोर्ट विमेन सेक्टर ने किया कि हमें पेड़ बचाने हैं, सेव ट्रीज़, यहाँ लिखा है ना, सेव ट्रीज़। तो आपने पेड़ बचाने का एक बहुत बड़ा मूवमेंट सुना होगा, चिपको आंदोलन, CA। तो इस चिपको आंदोलन से मैं आपको मार्च मंथ की डेट्स याद कराऊंगी। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, इंडिपेंडेंट टू रिपब्लिक। फिर फेब में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई और वो लोग डिसाइड करने लगे कि कौन सी चीज़ें उनकी कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, कौन सी किन पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, किन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। फिर मार्च तक में आते आते लोगों को दिखने लगा कि नहीं, पेड़ का कटाव ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया विमेन सेक्टर ने। अब अप्रैल में आ जाओ। अप्रैल में क्या हुआ, जब पेड़ हम लगाएंगे पानी और आएगा, बारिश होगी और होगी, तो लोगों की ये जो बॉडी मसल वाला आदमी है इसकी हेल्थ सुधरी है। इन सब चीज़ों के कारण, पेड़ बचाने की वजह से हमारी अर्थ भी खुश हो जाती है और हमारे जो लोग हैं उनकी हेल्थ भी सुधर जाती है। तो इसके क्या इफेक्ट्स थे, मतलब चिपको आंदोलन, मतलब कि कोई भी पेड़ बचाने का मूवमेंट हुआ, उसके क्या इफेक्ट्स थे, वो उन इफेक्ट्स से हम अप्रैल का मंथ याद करेंगे। अब आ जाओ भाई मई मंथ में। अब मई मंथ में कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी लेबर्स के साथ। लेबर्स ज़्यादा अर्न नहीं करते थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो स्मोकिंग भी बहुत करते थे, टोबैको कंज्यूम करते थे, स्मोकिंग भी करते थे। फिर आ जाओ जून में। जून में भाई इन्वायरमेंट प्योर हो गया, लोग बाहर भी जा सकते थे। तो और धीरे धीरे योगा की डिस्कवरी हुई और ये हुआ कि भाई हमें फिट रहने के लिए योगा ज़रूर करना चाहिए। आगे जून हो गया। जुलाई में, जुलाई तक लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, हमारे मतलब इस कंट्री की गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फिर आ जाओ अगस्त में। भाई अगस्त में तो अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई ट्रिक बताने ज़रूरत है। एक डेट है वो मैं आपको नॉर्मल तरीके से लर्न करा दूँगी। आ जाओ सितंबर में। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमको एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव करने चाहिए और यहाँ पे स्कूल्स बनवाए गए, टीचर्स लाए गए, स्टूडेंट्स भी आते थे पढ़ने के लिए। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। वो हमेशा अहिंसा की राह पे चलते थे, यानी कि नॉन वायलेंस। तो उनके इस राह से हम पूरा अक्टूबर का मंथ लर्न कर लेंगे, अक्टूबर मंथ की डेट्स याद कर लेंगे। आ जाए नवंबर में। नवंबर भाई त्योहारों का महीना होता है। इतनी ज़्यादा लोगों ने मिठाई खा ली कि उनकी भाई डायबिटीज़ हो गई। और इसी दिन हमारा चाचा नेहरू जी का बर्थडे होता है और बच्चे भाई चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो भाई बच्चे, ये छोटे वाले सारे बच्चे हैं, ये बड़े वाले भाई जिनको डायबिटीज़ हो गई ज़्यादा मिठाई खाने की वजह से, ये छोटे वाले बच्चे भाई हमारा
चिल्ड्रंस डे इसी मंथ में आता है। फिर आगे गए लोग इतना काफ़ी एजुकेटेड हो गए, उन्हें काफ़ी समझ आ गई, तो दिसंबर तक उन्होंने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। तो उनकी डिमांड से हम अपना दिसंबर का मंथ लर्न कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी जनवरी की डेट्स पे। तो 6 डेट्स हमारी जनवरी के मंथ में है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी आर्मी डे, 24 जनवरी नेशनल बालिका डे, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 30 जन मार्टियर्स डे और वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। अब हमने जनवरी का मंथ किस ट्रिक से याद किया था? दैट वाज रिवोल्ट। और कहाँ से कहाँ तक का? इंडिपेंडेंस से लेके रिपब्लिक होने तक का। तो भाई कोई भी कंट्री होगी वो बिना यूथ के सपोर्ट के इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो भाई यूथ ने डिसाइड किया कि हम चलो तैयार होते हैं और अपनी कंट्री को आज़ाद कराने में हेल्प करते हैं। तो यूथ ने वहाँ से यूनाइट हुए और अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करने का मोर्चा उठा लिया। उसके बाद भाई आर्मी की जो उनकी अपोजिट कंट्री थी वहाँ की आर्मी से लड़ाई हुई और हमारी डेट्स जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब हमारी जो ये वाली कंट्री है वो भी इंडिपेंडेंट हो गई। और इत्तेफाक से कब हुई? 15 जनवरी। 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस, 15 से 15 जनवरी हमारी जो ये हाइपोथेटिकल कंट्री है इसका इंडिपेंडेंस। फिर भाई मेंस को हर जगह तो रिवॉर्ड मिल ही जाता है, लेकिन विमेंस को नहीं मिला, तो उनको एज अ रिवॉर्ड एक बालिका डे कि भाई विमेंस को भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस में, इसीलिए उनको एज अ रिवॉर्ड नेशनल बालिका डे लोग मनाने लग गए। उसके बाद यहाँ से फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट हम लोगों की होती है वोटिंग राइट, इसीलिए नेशनल वोटर्स डे मनाने लगे कि लोगों को याद रहे कि वोटिंग की राइट हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होती है। फिर सब कुछ होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 26 जन को हमारी जो ये कंट्री है ये रिपब्लिक हो गई और इत्तेफाक से अपने इंडिया के साथ ही रिपब्लिक हुई। उसके बाद 30 जन को इतना सब होने के लिए कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में 30 जन को मार्टियर्स डे मनाते हैं। मतलब मार्टियर्स डे ऐसा याद रखते हैं, इस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी और इस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी होता है। तो आपको जनवरी के मंथ की डेट्स तो याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो अब हम फरवरी की तरफ चलते हैं। तो फरवरी मंथ में हमारी सिर्फ 3 डेट्स हैं। 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइंस डे, 27 फरवरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अब हमने इसको लर्न करने की ट्रिक में क्या बताया था? मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स। अब पहले तो आज 14 फेब है भाई, ये तो किसी को नहीं भूलेगा, वैलेंटाइंस डे सबको याद रहेगा। 27 फेब और 28 फेब इनको कैसे याद करेंगे? मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स। किसी भी कंट्री में सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सस्टेनेबल मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स है उसको हम आज तो यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा करके रखें, ओवर यूज़ ना करें। तो 27 मतलब कोई भी कंट्री होगा उसको मतलब सस्टेनेबिलिटी आप मतलब तो समझ गए, और साइंस, ये दोनों मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स तो होंगे। तो हम लोगों की मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स से क्या याद होगा? सस्टेनेबिलिटी और साइंस। अब ये डेट्स कैसे याद करेंगे भाई? 14 फेब सबको याद रहेगा, ये तो बताने जरूरत है। 14 का डबल 28, पर ये भी याद रखना है कि 28 के पहले क्या है? एक डेट है 27 भी। और जब सस्टेनेबिलिटी होगी तभी तो साइंस आगे ग्रो करेगा, ठीक है? जब सस्टेनेबिलिटी होगी तभी साइंस आगे ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मार्च के मंथ में चलो। मार्च के मंथ में हमारे पास 3 डेट्स हैं। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको? CA चिपको आंदोलन। पेड़ का कटाव ज़्यादा हो रहा था तो सब पेड़ को काटने के रोकने के लिए चिपको आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और उसमें उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट विमेन सेक्शन ने किया था, ठीक? तो विमेन सेक्शन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चिपको आंदोलन में हुआ, जिसकी वजह से पेड़ बचे और पेड़ बचने की वजह से काफ़ी सारे फॉरेस्ट भी
बचे और नए फॉरेस्ट भी बने और जिस पेड़ लगाए गए, पेड़ बढ़ाए गए, तो इसकी वजह से वाटर का लेवल भी बढ़ा, मतलब बारिश और होने लग गई। तो विमेंस के सपोर्ट से हमको 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे याद हो गया। फॉरेस्ट बचे और भी बने, इससे हमको 21 में यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे याद हो गया। और पानी का लेवल भी बढ़ा, यानी कि बारिश और ज़्यादा होने लगी, तो हमको इससे 22 में वर्ल्ड वाटर डे भी याद हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल मंथ में हमारे पास 4 डेट्स हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 14 अप्रैल BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। अब इसको याद करने की मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि CA यानी चिपको आंदोलन के इफेक्ट्स, इससे हमारी सोसाइटी में, हमारी अर्थ में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े, उससे हम ये वाला अप्रैल वाला मंथ लर्न करेंगे। तो क्या हुआ कि पेड़ लगाए, पानी का लेवल भी बढ़ा, फॉरेस्ट बने, ऑक्सीजन बढ़ा, तो लोगों की हेल्थ में सुधार होने लग गया। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि हमारे कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, ये सारे हमारी हेरिटेजेस हैं। तो ये सारे, जैसे आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है वो एसिड रेन की वजह से ख़राब होता जा रहा है, अपनी ब्यूटी कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। इसीलिए हमारी जो हेरिटेजेस हैं, अभी एसिड रेन जैसी चीज़ें तो सब बंद हो गई, पॉल्यूशन जितना भी था वो सब कम हो गया, पॉल्यूटिंग एजेंट्स कम हो गए, तो इस वजह से हमारे हेरिटेजेस जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो और सुंदर लगने लग गए, और जिससे लोग हेल्दी हो गए, पानी का लेवल बढ़ गया, हेरिटेज सुंदर लगने लग गई। इसकी वजह से हमारी अर्थ भी पूरी बहुत ब्यूटीफुल लगने लग गई। तो हेल्थ सुधरने से वर्ल्ड हेल्थ डे, और हेरिटेज भी सुधरने से, हेरिटेज और सुंदर लगने से वर्ल्ड हेरिटेज डे, और ये सब की वजह से हमारी अर्थ और सुंदर लगने लगी, इससे वर्ल्ड अर्थ डे। अब इनको याद, ये वाली डेट्स जो है न्यूमेरिक डेट्स हैं, इनको मैं याद करने की ट्रिक बताती हूँ। इतना याद रखना है कि 7 अप्रैल से यहाँ से हमारी डेट शुरू हो गई। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। इंडियन हो इतना याद होना चाहिए कि इस दिन BR अम्बेडकर जी का बर्थडे होता है, इतना हम सभी को याद होना चाहिए। तो 14 अप्रैल मोस्ट ऑफ द पीपल्स को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप 7 अप्रैल को माइंड में रखिए। अगर आपको 14 अप्रैल याद है तो 14 का हाफ कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और अगर आपने 7 याद कर लिया तो 7 का डबल कर देंगे तो 14। तो 7 सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, इंसानों पर ही तो इफेक्ट आएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ से आपको याद हो गया 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, उसका डबल कर देंगे 14 अप्रैल BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। इसमें 4 है लास्ट डिजिट, 4 और ऐड कर दो, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 4 ऐड कर दो 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। तो हम अपनी नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। 1st में इंटरनेशनल लेबर्स डे, 8th में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड 31st में वर्ल्ड नो टोबैको डे। भाई लेबर्स की भी प्रॉब्लम को यहाँ पे मई में हम लोग लेबर्स की भी प्रॉब्लम सुनेंगे। अब लेबर क्या है, वो टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट ये सब कंज्यूम कर रहे थे, और इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लगे कि वो रेड क्रॉस लिमिट से भी आगे हो गया। इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट को नो टोबैको का रूल भी लागू करना पड़ गया। आप समझ गए होंगे। लेबर की जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, इससे याद कर लीजिए, या लेबर को रिवॉर्ड देने के लिए लेबर डे वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, इससे याद कर लीजिए। तो लेबर जहाँ वर्ड है 1st में लेबर डे, और वो लोग टोबैको कंज्यूम करते थे, और मतलब भाई कोई अमीर आदमी खाएगा उसकी इनकम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना गरीब आदमी के खाने से इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो रेड क्रॉस से वो लोग टोबैको कंज्यूम करने लगे, रेड क्रॉस लिमिट से ज़्यादा हो गया, इससे हमको याद रहेगा 8th में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इसीलिए गवर्नमेंट को नो टोबैको रूल लागू करना पड़ गया, जिससे हमें याद रहेगा 31st में वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हमें सिर्फ 2 डेट्स हैं, 5th जून एंड 21st जून। 5th जून एनवायरनमेंट डे एंड 21st जून इंटरनेशनल योगा डे। एनवायरनमेंट डे और इंटरनेशनल योगा डे, देखो अभी पीछे क्या हो रहा था, लोगों ने पेड़ काटने बंद कर दिए और पेड़ लगाने शुरू कर दिए, पानी का लेवल बढ़ रहा था, तो पॉल्यूशन एकदम कहीं ना कहीं ज़ीरो था, और जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पॉल्यूशन का हो रहा था स्मोकिंग की वजह से, वो भी नो टोबैको रूल की वजह से वो भी एकदम बंद हो गया। तो एनवायरनमेंट एकदम प्योर हो गया और बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया। इसकी वजह से अब लोग बाहर जाकर के योगा कर सकते हैं, और अब तक योगा का इन्वेंशन भी हो गया कि योगा हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो हमको इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो गया, प्योर हो गया, इससे हमको इन्वायरमेंट डे याद हो गया। और अब तक योगा की इन्वेंशन भी हो गई, तो हमको इससे इंटरनेशनल योगा डे याद हो गया। तो जुलाई में हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे एंड 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब तक सब ठीक चल रहा था, जुलाई तक आते आते भाई विदेश की भी बातें हो रही, देश की बातें चल रही थी। विदेश में क्या हो गया, अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो हमको यहाँ से याद हो गया अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ से फिर लोगों ने ये भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इट्स ऑल्सो अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से हमको 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद हो गया। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो 15 अगस्त ये तो सबको याद रहेगा इंडिपेंडेंस डे, और ये थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद जी का इस दिन बर्थडे होता है, इसकी खुशी में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ध्यानचंद जी का इस दिन बर्थडे होता है, ध्यानचंद जी मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पे ध्यानचंद ट्रॉफी है, ठीक है। सितंबर मंथ में हमारे पास यहाँ पे 2 डेट्स हैं, 5 सितंबर टीचर्स डे, 14 सितंबर हिंदी डे। तो अब यहाँ तक आते आते जो हमारी काल्पनिक कंट्री थी उसको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने स्कूल खोले, वहाँ पे टीचर्स रखने स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर हिंदी और मेडिकल पढ़ाया जाता था, मेडिकल यानी कि फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है। तो टीचर्स यानी कि स्कूल से हमको ये याद हो गया 5 सितंबर टीचर्स डे, और जो सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जाते थे यानी कि मेडिकल, फर्स्ट एड और हिंदी, इससे हमको याद हो गया 14 सितंबर हिंदी डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है। अक्टूबर मंथ में हमारे पास 4 डेट्स हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे एंड 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। बर्थडे नॉन वायलेंस से हमको 2 अक्टूबर गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे याद हो गया। इंडिया ने कैसे सपोर्ट किया, इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन करके 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे याद हो गया। और वर्ल्ड लेवल पे कैसे सपोर्ट किया गया इसका, यूनाइटेड नेशंस डे से, यानी यूनाइटेड नेशंस यूएन फॉर्मेशन डे, यूएन की फॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन इसी दिन हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन करके नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया गया पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे हमको यहाँ से याद हो गया। एंड 31 अक्टूबर जब ये सब कुछ फुलफिल होगा तभी तो यूनिटी आएगी, जब ये सब मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नॉन वायलेंस होगा, तभी तो हर कंट्री के में यूनिटी आएगी। इससे हमको 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे याद हो गया। और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, इसलिए हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। हर मंथ में हमारे पास 3 डेट्स हैं, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 17 नवंबर गुरु नानक देव बर्थ एनिवर्सरी एंड 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, भाई नवंबर का त्यौहार है, दिवाली वगैरह काफ़ी त्यौहार यहाँ नवंबर के मंथ में काफ़ी त्यौहार यहाँ पे पड़ते हैं, तो मिठाई भी बहुत ज़्यादा बनी। और भाई चिल्ड्रंस डे तो याद करने की जरूरत नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, तो बच्चों का दिन है भाई, अपना दिन है, ये तो सबको ही याद रहेगा। गुरु नानक जी का बर्थडे पड़ा तो वहाँ पे मिठाई बनी, 2 प्रकार की बनी, मिल्क, नॉन मिल्क। मिल्क वाली जो बनी, मिल्क से हमको याद हो गया 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। जो मिल्क वाली बनी, जिन्होंने मिल्क वाली खाई उनको कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने बिना मिल्क वाली खाई उनको डायबिटीज़ हो गया, तो हमको इससे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी लर्न हो गया। फाइनली हम अपने लास्ट मंथ में पहुंच गए हैं, जिसमें हमारे पास 5 डेट्स हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 24 दिसंबर कंज्यूमर्स डे एंड 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। अब हमारी जो कंट्री थी वहाँ स्कूल भी खोल लिए गए, लोग जागरूक भी हो गए, पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उन्हें अपनी राइट्स समझ में आने लगी और उन्होंने डिमांड करी, हमारी मांगे पूरी करो। समझ गए ना, ये हमारी ट्रिप थी दिसंबर मंथ की, हमारी मांगे पूरी करो। तो उनकी डिमांड क्या थी कि भाई बीमारियाँ बहुत फैल रही थी, एड्स जैसी बीमारी, पहले मंथ में तो डायबिटीज़ हो गई लोगों को, यहाँ पे एड्स ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स किस वायरस से फैलता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हाँ, एड्स वहाँ पे फैल रहा था, तो उनकी मांग ये थी कि हमको बीमारियों से यानी डिजीजेस से छुटकारा चाहिए। उनकी दूसरी डिमांड क्या थी कि हमारा कंट्री नेवी, भाई आर्मी डे हो गया, एयरफोर्स डे हो गया, नेवी डे भी तो होना चाहिए। और उनकी ये डिमांड भी थी कि हमारा कंट्री जो है वो नेवी सेक्टर से भी स्ट्रांग हो जाए। तो नेवी उनकी सेकंड डिमांड थी। थर्ड डिमांड क्या थी कि भाई ह्यूमन के कुछ राइट्स, मतलब हमारे ह्यूमन राइट्स, उनकी थर्ड डिमांड थी ह्यूमन राइट्स। और फोर्थ डिमांड क्या थी भाई कंज्यूमर, कंज्यूमर यही लोग ही ह्यूमन थे, यही लोग ही कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते भाई, जो सामान लेते हैं, अब जैसे मिलावट वगैरह ये सब तो नॉर्मल हर दुकानदार करता है, तो ये सारे कंज्यूमर्स थे। तो इन्होंने कहा कि हम कंज्यूमर्स के लिए भी राइट चाहिए, और जब ये सारी हमारी डिमांड पूरी हो जाएंगी तभी हम उसे गुड गवर्नेंस कहेंगे। ठीक है, तो हमको ये याद हो गया। उनकी फर्स्ट डिमांड थी कि उन्हें डिजीजेस से छुटकारा चाहिए, डिजीज यानी कि एड्स। उन्हें नेवी सेक्टर में उनका कंट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए था, तो इससे हमको ये याद हो गया 4 दिसंबर नेवी डे। ह्यूमन राइट्स, उनको अपने राइट्स भी चाहिए थे, वही यही ह्यूमन थे तो उनको अपने राइट्स भी चाहिए थे, यही कंज्यूमर्स थे उन्हें कंज्यूमर राइट्स भी चाहिए। और उनकी ये सारी डिमांड से हमको ये सारी डेट्स याद हो गई। और जब उन्होंने कहा जब ये सारी डिमांड्स हमारी पूरी हो गई हम तभी इसे गुड गवर्नेंस कहेंगे। गुड गवर्नेंस डे इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, और इसी दिन मदन मोहन मालवीय हमारे बीएचयू के फाउंडर, इनका भी बर्थडे होता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। आई होप आपको सारी डेट समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी। ये ट्रिक्स बहुत इजी है, आप एक से 2 बार अगर आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख लेंगे तो आपको सारी डेट्स याद हो जाएंगी। मुझे भी ये सारी डेट्स इसी ट्रिक्स से याद हुई हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।